चलिए, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्वागत है आपका आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। कितना शानदार हम सीख रहे हैं लगातार इन चीज़ों को लेकर के। और कुछ ना कुछ डेफिनेटली चेंजेस आ ही रहे होंगे। और क्योंकि हम लगातार जिस काम को करते हैं, चेंजेस तो आने ही तय होता है। क्योंकि हर किसी काम में निरंतरता बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और हम उसी निरंतरता को लेकर के हम चल रहे हैं। राइट। तो जैसे ऐसा क्या करना चाहिए अपने जीवन में कि लोग हमारे काम को खुशी खुशी करें, क्योंकि मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चंस यही होते हैं कि ये मेरी बात नहीं मानता। घर परिवार में भी यही बातें होती हैं कि ये मेरी बात नहीं मानता, मैं इसको बहुत बताता हूँ, बहुत बताती हूँ, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं। बच्चों से भी इसी तरह की शिकायत होती है कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, है ना। और इन सब चीजों को हम एक शिकायत माहौल में रख करके हम छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं हम कुंठित उन चीजों से रह जाते हैं। और कभी भी उन चीजों में हम कुछ अच्छा खोजने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जिन चीजों की वजह से हम अब कुछ हम जैसे अच्छा सीख रहे हैं, यानी कि हम कुछ किताबों की या कुछ नॉलेज जो भी हम एकत्रित कर रहे हैं अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, ये सब वो चीजें हैं जो आज तक मतलब प्रूफ हो चुकी हैं, और जिन लोगों ने कुछ ना कुछ अपने इन चीजों की वजह से अपने क्षेत्र में बदलाव किए। तो वो क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ बातें हैं जो हम छोटे छोटे बदलाव करके अपने अंदर चेंज ला सकते हैं अपनी फैमिली में, और अपने जो भी हमारा सराउंडेड एरिया है वहां पर हम क्या बदलाव कर सकते हैं, केवल और केवल सोच और काम करने के तरीकों में थोड़ा सा सुधार करके। ना कि बदलाव करके काम वही करने हैं, लेकिन उनमें सुधार करने हैं, क्योंकि सुधार करना आसान होता है और बदलाव में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और हमेशा जो भी हम काम करें, जहाँ जहाँ भी कुछ हमारे अनुकूल काम ना हो रहा हो, जिस तरह से हमें कभी लगता है कि ये मेरे हिसाब से गलत हो रहा है, तो वहाँ पे शांति का वातावरण बनाए रखें हमेशा। और क्योंकि शांति के नजरिए से बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं। और जब हम उन चीजों को शांति से बैठ करके हम सोचते हैं और हम उसका कुछ कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जैसे निबंध लिखते थे, है ना। तो निबंध में लास्टली हम क्या लिखते थे, उपसंहार लिखते थे। तो वही उस निबंध का पूरा उसके अंदर सार होता था, यानी कि पूरा कंक्लूजन उसके अंदर निकल के आ जाता था। तो वैसे ही हम अगर उन चीजों पे बैठ करके विचार करें और उस व्यक्ति के साथ हम शांति से वार्ता करें कि अगर हाँ इस काम को हम ऐसे करना चाहें तो ये कितना इजीली हो सकता है ना। तो वहां से कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशन जरूर निकल के आएंगे, जिससे हम उन चीजों को आसानी से हम अपने जीवन में कर पाते हैं। तो शांति को हमेशा मन में लाएं। तो और काम को आनंदित और मतलब खुश होकर के करें। कभी भी किसी काम को ऐसे ना किया जाए जैसे मान लीजिए कि वो मेरे पे थोपा जा रहा है या जबरदस्ती मुझसे कराया जा रहा है। तो हर काम में आनंद के साथ करें और पूरे मतलब एक्साइटेड मूड में करें, तो काम बहुत आसानी से और बहुत सुंदर हो जाता है। जैसे मान लीजिए घर में हमें खाना बनाना है, तो महिलाओं का तो जैसे मान लीजिए कोई वैसे ऐसे पैटर्न भी नहीं है कि महिलाएं खाना बनाएंगी, पुरुष भी बनाते हैं कुछ जगह। तो लेकिन अगर जो भी उस काम को करता है अपनी जिम्मेदारी के साथ करे और खुश मन से करे, तो उसमें कुछ टेस्ट भी अलग आता है, और वो मतलब खाने में भी और खिलाने में कुछ आनंद अलग ही आता है। अगर जबरदस्ती बर्तनों को तोड़ फोड़ के कर किया जाए काम, है ना, पटक पटक के कि ये मुझे ही करना पड़ता है, ये मुझे ही करना है पूरी जिंदगी, है ना। तो उस तरह से ना तो उस खाने में टेस्ट आएगा और ना उसको खिलाने में आनंद आएगा। राइट। क्योंकि और जो भी उसमें सामग्री लग रही है वो तो लगनी ही है, तो वो भी वेस्ट हो जाती है, और जो एनर्जी और जो हमने टाइम दिया वो भी वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए हर एक काम को उसी तरीके से करें, आनंदित होकर करें, हमेशा खुश होकर के करें। और काम काम को ऐसे सौंपे, मान लो किसी से हमें जैसे घर में बच्चे से कोई काम कराना है, तो हम क्या करते हैं, उसको आदेश देते हैं, अरे छोटू ये उठा के लाओ, है गुड़िया ये उठा के लाओ, है ना, इस काम को करो, ये काम आपको करना है। तो हम ये क्या करते हैं, हम आदेश देते हैं। हमें आदेश नहीं देना चाहिए, हमें उसको ऐसे सौंपना चाहिए जैसे क्या जिससे उसको काम करने में खुशी हो, है ना। जैसे अभी हम सीख रहे थे कि उसे पदवी दीजिएगा। मान लीजिए क्लास में हम, मान लो हम टीचर हैं, या हम किसी भी, या घर में हम कुछ भी गृहिणी भी हैं ओवरऑल। तो घर में उस इंसान को वो काम दे दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा घर में ही हमारे ज्यादा शैतानी करता है, या बर्तन उर्तन इधर उधर फेंकता है, या बहुत सारे सामानों को अस्त व्यस्त करता रहता है, तो उसको उसी चीज का मॉनिटर बना दो कि इन चीजों की जिम्मेदारी आपकी है, और मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को कर सकते हो। प्रशंसा के साथ उसको पदवी दें, तो वो फिर उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। और कोई भी इंसान अपने आप को कहना चाहिए कि प्रशंसा से बाहर नहीं जाना चाहता, वो हमेशा और चाहता है अरे इतनी प्रशंसा, मैं इतना अच्छा हूँ। तो वो और अच्छा बेस्ट करने में परफॉर्म करता है, और तुम इसे अच्छा करोगे तो आपको इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा, है ना। क्योंकि बच्चों को तो छोटे छोटे पुरस्कार काफी होते हैं, वैसे कोई भी इंसान हो पुरस्कार तो पुरस्कार ही होता है। तो उस तरह से उसको
पदवी दे करके और उसको पुरस्कृत करके उस काम को बहुत आसानी से और बहुत इजीली वे में, और सबसे शानदार क्या रहेगा कि वहाँ पे हमारे जो रिलेशंस हैं वो और अच्छे हो जाते हैं। राइट। तो सबसे मेन मकसद क्या है, वो रिलेशंस का ही, क्योंकि आजकल रिलेशन ऐसे समझिएगा रुक नहीं पा रहे और हाथों से रपटते जा रहे हैं लोगों के। आज इतना ज्यादा भागदौड़ और इतना ज्यादा लोग इतना हाइपर टेंशन हो चुके हैं कि जरा जरा सी बात पे मतलब रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। राइट। तो पदवी देकर के काम को स्टार्ट करें, और कभी लालच देकर नहीं कराना चाहिए कोई भी काम। बिल्कुल मुक्त कंठ से और सच्ची सराहना और सच्ची प्रशंसा के साथ पदवी दे करके और उसको प्रोत्साहित करके वो काम कराना चाहिए। क्योंकि लालच से भरा काम, कहते हैं ना लालच की पूंछ चिकनी होती है, तो वैसे ही लालच से दिया हुआ काम बिल्कुल वो उस तरीके से नहीं हो पाता जिस तरीके से हम अपेक्षा करते हैं। राइट। तो हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, ईमानदारी से प्रशंसा करनी चाहिए, ईमानदारी से उस चीज को बताना चाहिए, और हर किसी के लिए ईमानदार पर नजरिया रखना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि बेईमानी कितनी भी कर लो, लेकिन ज्यादा लंबे समय वो नहीं चलने वाली होती, और जब उसका पर्दाफाश होता है तो संबंध तो जाते ही जाते हैं, और इंसान का जो स्वाभिमान, जो झूठा स्वाभिमान लेकर के घूम रहा होता है, वो भी स्वतः ही नष्ट हो जाता है। राइट। तो हमेशा इन चीजों को ध्यान रखें, और सामने वाले जहां भी हम हों, घर परिवार या किसी भी जगह, हम अपने आप को कहीं भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहीं किसी से बात कर रहे हो, तो हमेशा सामने वाले व्यक्ति का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में वो चाहता क्या है, उसका फायदा क्या है। अब ऐसा है हो कि मान लीजिए वो चाह, हाँ वो चाह तो रहा है दाल चावल खाने, हम जबरदस्ती उसके लिए है ना फुल्का रोटी उसको ढकेल रहे हैं, बोले खा ले, तो हो सकता है वो खा ले, बट उसको उस तरह का मतलब आनंद नहीं आएगा जिस तरह से उसकी वो अंदर अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें लेकर के बैठा हो। राइट। तो हमेशा सामने वाले की इच्छाओं का ध्यान रखें और उसके फायदों का भी विशेष ध्यान रखें। ये बहुत मतलब ऐसा लग रहा है जैसे क्या बिल्कुल मतलब लाइफ के एकदम विलोम हो रहा है, नहीं उल्टा हो रहा है, बट बिल्कुल सच्चाई यही है। हम अपने बारे में अपने फायदे के बारे में सोचते हैं कि यार मेरा फायदा हो जाएगा अगर ये ऐसे कर लेगा ना, और ये क्लब में आ जाएगा ना, तो क्लब ज्वाइन कर लेगा, मेरा फायदा हो जाएगा ना। लेकिन नहीं, हमेशा उसे उसके फायदे सुझाइए कि आप फायदा आप उसका हो सकता है। आप क्लब ज्वाइन करोगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, और जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो फिर आप कैसे चलोगे, जो आप कैसे चलते हो, है ना, उसके फायदे उसको समझाने हैं। और जब उसको उसके फायदे, खुद के फायदे नजर आएंगे, तो हमसे वो कनेक्ट हो जाता है। तो और ये भी जाने कि सामने वाले की चाहत क्या है, जैसे भी मैंने बताया खान पीन को लेकर के, और सामने वाले को क्या फायदा हो, उसके फायदे समझाइए। और जब उसके फायदे उसके जहन में घुसेंगे, तो डेफिनेटली वो हमारी बात ध्यान से सुनेगा और हमारे साथ वो कनेक्ट होने का भी निर्णय लेगा। जब तक उसे उसके फायदे पता नहीं चलेंगे, हम वो चीज रटे रटाए मतलब तोते की तरह जाएंगे, और वही सब चीजें, ये ऐसे होता है वो ऐसे आता है, प्रोटीन ऐसे, फाइबर ऐसे, ये सब उसे नहीं पता प्रोटीन फाइबर क्या होता है। उसको ये समझाइए उसको प्रॉब्लम क्या है, पहले उसकी बात सुनिए, वो अपने जीवन में चाहता क्या है, किस तरह के बदलाव चाहता है। वो तो नहीं चाहता प्रोटीन, वो तो उसे तो पता है प्रोटीन मार्केट से मिल जाएगा, वहां से लेके खा लेगा। लेकिन उसको नहीं पता कि कौन सी क्वालिटी का प्रोटीन है क्या है, बस उसको ही पता है प्रोटीन मार्केट से मिल जाता है। राइट। तो हमें पहले उसकी इच्छा को मतलब जानना चाहिए, और उन चीजों को तब उसके सामने हमें पेश करना चाहिए कि हाँ सुनना ये चाहता है। जैसे पहले जमाने में मतलब जमाना कहाँ अभी इतना लंबा कहाँ गया, लेकिन 4-5 साल पहले और अभी भी रेडियो पे प्रोग्राम चलता था फौजी भाइयों के लिए 2-2:30 बजे के आसपास। तो उसमें चिट्ठियां कुछ आती थी और वहाँ पे गाने सुने जाते थे, तो उन चिट्ठियों को पढ़ा जाता था, पढ़ के उस पर गाने मतलब उधर से स्टूडियो से बजाए जाते थे। तो वो क्यों बजाए जाते थे, क्योंकि उधर से उनकी चाहत को जाना जाता था कि वास्तव में चाहते क्या है। वो गाना चाह रहे हैं कोई सा और बजाएं कोई सा, तो कहेंगे चिट्ठी तो पहुंच गई, बजा रहे हैं अपनी मर्जी से, तो क्या चिट्ठी आने वाली होती मैं दोबारा? नहीं आने वाली होती। और प्रोग्राम कितने लंबे समय से वो चलता आ रहा है, क्या वो इतने लंबे समय चल पाता? नहीं चल पाता। और वो आज भी चलता है, भले ही हमारे रेडियो नहीं सुनते हैं वो, पर वो आज भी चलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो हमारा कस्टमर है, जो हमारा सामने वाला पर्सन है, जो चिट्ठी भेजने वाला है, उसकी इच्छाओं को सुना जा रहा है, उसकी इच्छाओं को देखा जा रहा है, और उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ही वो चीज प्ले की जा रही है, जिससे लोग वहाँ आज भी कनेक्टेड हैं। राइट। तो वैसे ही हमेशा इन चीजों का ध्यान रखें, सामने वाले का हमेशा सहयोग वाला रवैया हमें अपनाना चाहिए, कभी लालच से भरा हुआ रवैया नहीं अपनाना चाहिए। और जहां भी कोई भी ऐसी अव्यवस्था लगे,
तो वहां पर कहते हैं ना कि जहां भी कुछ अव्यवस्था लगे क्लास में या घर में, उसको मॉनिटर बना दो। यानी कि घर में जैसे मान लीजिए, कहते हैं, कहावत है कि अगर दूध रखाना है तो बिल्ली को उसकी जिम्मेदारी दे दो, तो वैसे ही उसी इंसान को उसकी जिम्मेदारी दे दो, बोले आज से तेरी जिम्मेदारी है, ये काम तुझे करना है। और मुझे पता है कि तुमसे अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यू आर ए रेस्पॉन्सिबल पर्सन। और मतलब उत्साह और प्रशंसा के साथ उस काम को उसको सौंपा जा सकता है। क्योंकि अ, अगर पिछले समय में, जैसे अभी हम सीख रहे थे कि पिछले समय में 10% किए गए बदलाव, आने वाले 10% अपने अंदर एक लीडरशिप हम बढ़ा सकते हैं। और हमेशा एक लीडर बन के रहिएगा। लीडर मतलब वो नहीं कि मतलब हिटलर वाला एक लीडर, वाला डंडा लेकर सबको एक डंडे से हाँक दिया, चल इधर चल, चल इधर चल, है ना। वो वाला लीडर नहीं। वो लीडर कौन सा बनना है? एक सहयोगात्मक लीडर, सामने वाले की बात सुनने वाला लीडर, और एक दूसरे को मतलब प्रशंसा करने वाला लीडर, सभी को एक सही दिशा में ले जाने वाला लीडर, और अपने साथ साथ लेकर के चलने वाला लीडर। सोच रहे होंगे यार ये कैसा लीडर हुआ, ये तो एक चपरासी वाला काम हो गया। इन कामों को करके देखिएगा, सच में एक बहुत शानदार आप लीडर बन के आएंगे। और लोग आपसे पूछेंगे, बताइए राधिका कैसे करना है, ये काम कैसे कर सकते हैं। तब आपको फील होगा, वाह मैंने कितना शानदार काम किया, भले ही इस काम को मुझे करने में 6 महीने लगे। अपना व्यवहार और इस मतलब इस माहौल में लाने में, और इस परिवार में इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, और इस चीज को चेंज ओवर करने में, मतलब भले ही समय लगा, लेकिन एक दिन जिस दिन आपसे कोई पूछेगा, बताइए अब मुझे क्या करना है, और ये कैसे हो सकता है, तो उस दिन आपको उस दिन की गई प्रतीक्षा और की गई प्रतिज्ञा, उस दिन सारा सब कुछ याद आ जाएगा। हाँ, हमें 5:30 बजे उठा करते थे, हम लाइव सेशन देखा करते थे, और हमने ये बदलाव किए, जिसकी वजह से ये सब हो पा रहा है। क्योंकि कोई भी चीज और बड़ी चीज एकदम नहीं हुआ करती। बड़ी चीज और बड़ी सफलता बड़ा समय लेकर के हम बड़ा समय लेती हैं, और उसके साथ जो चलता है वो सफल हो जाता है। और ये आसान भी नहीं है, और मुश्किल भी नहीं है। राइट। तो हमेशा लीडर बनिए। हमेशा हर एक चीज को, जैसे हम लगातार सुनते आ रहे हैं, भाग 1 से लेके आज 30वें भाग पर हम हैं, क्या ये एक दिन में हो पाता? नहीं हो पाता एक दिन में, है ना। लेकिन हमने लगातार किया तो हम 30वें भाग पर भी हैं। और अभी हम 2-4 दिन में इसका एंड ऑफ भी करेंगे। और मतलब ये सब एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन हो जाता है। तो तारीफ से हमेशा स्टार्ट करें। आदेश देने की बजाय सुझाव दें। और मोस्टली जब हम किसी से, अपने कस्टमर से या किसी से बात करते हैं, उसने कोई बात बताई, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है, और ये सब बोले पानी पानी नहीं पी रही, ये तो गलती कर रहे हो आप, पानी गलत पी रहे हो, ये रवैया बिल्कुल गलत है। अरे वाह, मैं भी ऐसे ही किया करता था, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, लेकिन जब मेरे कोच ने मुझे बताया कि हाँ पानी पीने से क्या क्या फायदे होते हैं, तब मेरी समझ में आया, तब मैंने बदलाव किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा बदलाव करके। अपने आप को कहीं कहीं गलत भी ठहराना होता है सामने वाले के सामने, जिससे सामने वाले के फायदे हों। किस लिए कर रहे हैं हम? सामने वाले के फायदे हों। आलोचना से बच के प्रशंसा की तरफ उसको लेकर के जाना है, जिससे वो उन कामों में बदलाव करने में एकदम तैयार हो जाए। अगर हम किसी को डायरेक्टली इंडिकेट करेंगे, डायरेक्टली उसको ऐसे पिन करेंगे, तो उस तरह से बदलाव नहीं हो सकते, उस तरह से वो उन चीजों को बदलने के लिए तैयार भी नहीं होता है ना। तो हमेशा सुझाव दें, और मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि प्रशंसा हर एक इंसान को सुनना पसंद होता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, है ना। भले ही जानवर की फीलिंग हम फील ना कर पाते हैं, बट उसको भी पसंद है। तो डियर फ्रेंड्स, हम सभी इन अच्छी आदतों के साथ हम अपने आप को डेली डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। और किसी से, फिर भी लास्टली कंक्लूजन यही है, किसी से भी अपना काम करवाना हो तो उसको उसकी जिम्मेदारी दीजिएगा। जिम्मेदारी मुक्त कंठ से प्रशंसा करके, और एक अच्छे व्यवहार के साथ, और कुछ ना कुछ सम्मान पुरस्कार उसको दे करके उस काम को स्टार्ट कीजिएगा। देखिएगा आप कितने शानदार से अपने जीवन को बदल सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। समय जरूर लगेगा, लेकिन पता नहीं चलेगा, अगर उसी लीक में बने रहे तो पता नहीं चलेगा। चलिए, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।